चलिए, प्रणाम सभी को। मैं मोहन कलबुर्गी इंडिया से हूँ। इंडिया में महाराष्ट्र बोल के जो स्टेट है वहां से मैं रहने वाला हूँ। और लगभग अगर देखेंगे तो 20-22 साल का जो है सौर योगा का अध्ययन मेरा जो चल रहा है। लगभग 1998 में मैंने योगा के जो क्लासेस होते हैं वो क्लासेस मैंने किए। वो क्लासेस करते समय मैंने क्वेश्चन ये आया कि पहले के जमाने के जो ऋषि मुनि जो थे वो दो चीजें लेके घूमते थे। एक जो है डंडा जिसे हम बैसाखी बोलते हैं, और एक कमंडल। ये दो चीजें लेके क्यों घूमते हैं? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया। और वहां से फिर ये सौर विज्ञान के जो है सौर विज्ञान की स्टडी हो गई। और मुझे लगभग अगर देखेंगे तो 8 से 10 साल लगे। इसका अगर देखेंगे तो पवन विजय नाम का एक प्राकृत मराठी में जो मुझे किताब मिला, बहुत सारे स्वर विज्ञान की किताब भी इसके अंदर है। तो एक 8 से 9 साल मुझे प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए मुझे इसमें समय लगा। और उसके बाद में पता चला कि ये सिंपली जो है 5 एलिमेंट बैलेंस वाला जो प्रोग्राम है, ये पूरा अगर देखेंगे तो 5 एलिमेंट बैलेंस है स्वर विज्ञान का मतलब। और अगर ये हम अच्छे से अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए हम सालों साल जो है हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ये इसके पीछे का जो है मेन रीजन जो है मुझे समझ में आ गया। तो उसके बाद में मैंने तय किया कि क्यों ना ये जो है सब लोगों को ये बोला जाए। और शुरू शुरू में अगर देखेंगे तो मुझे बहुत सारे डाइजेशन के भी इश्यू थे। गैसेस का प्रॉब्लम हो जाना है, या इनडाइजेशन हो जाना है, बहुत सारा एसिडिटी हो जाना है, इवन इचिंग, पित्त का बहुत सारा बढ़ना, ये बहुत सारी चीजें जो मुझे 16-17 साल की उम्र में बहुत सारी थी। लेकिन एलोपैथी बहुत सारी चीजें करते थे बट रिजल्ट नहीं मिलता था। बट स्वर विज्ञान के अंदर सिंपल सिंपल टेक्निक्स है डाइजेशन के बारे में। तो वो टेक्निक्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पूरे बेस्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। तो लगभग 1998 से लेके अगर देखेंगे तब से लेके अब तक मेरे हेल्थ के सारे इश्यू क्या हो गए, सारे इश्यू मेरे खत्म हो गए। तो ये जो है ये एक स्वर विज्ञान के बारे में और एक थोड़ा सा मेरे बारे में जो है ये सिंपल सी जो है ये जानकारी है। अभी दूसरी बात अगर देखेंगे तो ये सौर विज्ञान हमें करने की जरूरत क्या है। जैसे बोला जाता है कि बहुत सारी गुप्त विद्याएं हैं, जैसे बोलते हैं ना ओकल साइंस जैसे बोला जाता है। बहुत सारी गुप्त विद्याएं हैं। सब गुप्त विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या जो है ये सौर विज्ञान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे रितु जी यहाँ पे है। रितु जी, अगर नमक अगर हम सब्जी में नहीं डालेंगे तो क्या होगा? फीकी बनेगी। फीकी बनेगी। ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? कड़वी हो जाएगी। कड़ी हो जाएगी। कितने भी अच्छे 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 भोजन हम बनाए, उसमें अगर नमक अगर ठीक से न हो तो उस भोजन का स्वाद आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो उसी प्रकार से स्वर विज्ञान जो है ये भी क्या है, एक वेरी स्मॉल साइंस है। बट इसको अगर हम जीवन के सुबह से उठने से के रात को सोने तक, रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक, जीवन के हर कामकाज में हर बातों में इसको हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बट इसको हमें समझना है, इसको हमें सीखना है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुझे समझने के लिए 8 से 10 साल लगे, है ना। तो ये हमें, और उसके बाद में मैंने जब स्टडी किया, अध्ययन किया, तब पता चला कि ये रोज हमें इसका फॉलोअप है, कि रोज थोड़ा 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 सीखेंगे और उस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी बहुत सारे स्व विज्ञान के हम किताब पढ़ते हैं या यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स हम सुनते हैं। तो उसमें सिर्फ कौन सी बातें होती है? उसमें जो बातें होती है कि इस नाड़ी में आप ये काम करो, ये फोन कॉल करते हैं तो इस पे आप करो, या तो सूर्योदय के समय में ये नाड़ी होने के समय वो नाड़ी होनी चाहिए। ये तो सारी बेसिक चीजें हैं। लेकिन हमारे बॉडी को नेचर से हम कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए हमारे पूरे बॉडी के बायोलॉजी को चेंज करना होता है। तो ये चेंज करने के लिए हमें कम से कम 15 दिन जो है हमें अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होता है। और इस प्रोसेस से अगर हम गुजरेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी नेचर से कनेक्ट होती है। और हमारे बॉडी के अंदर का वात, कफ और पित्त जो आयुर्वेदा से बोला जाता है, या नेचुरोपैथी में अगर देखेंगे तो 5 एलिमेंट्स बोला जाता है। तो सारे जो चीजें हैं वो अच्छे से बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात अगर हम देखेंगे तो हम बीमार गिरते हैं। बीमार गिरने की मेन वजह क्या है? दो ही तो वजह है। शरीर का ठंडा ज्यादा होना या शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ना। जैसे नाड़ियों में अगर देखेंगे तो ये जो दो नाड़ियां बताई गई है, जैसे लेफ्ट जो होता है, ये अगर हमारा ज्यादा चलना शुरू किया तो ये बॉडी को ठंडा करता है। बॉडी को ठंडा कब करता है? जब ये दिन में क्या रात में ज्यादा चलना शुरू कर दिया तो ये कोल्ड करता है। और कोल्ड करने के बाद में क्या होता है कि सारे कोल्ड की बीमारियां शुरू हो जाती है। सर्दी है, अस्थमा है, दमा है, निमोनिया है, जॉइंट्स पेन है। तो ये सारे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे शुरू हो जाते हैं। अगर ये हमारा ज्यादा बढ़ गया तो बॉडी में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है।
बॉडी में क्या होती है, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। और गर्मी की समस्याएं अगर देखेंगे तो हेयर फॉल से शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल है, आंखों में ड्राइनेस है, नोज में भी ड्राइनेस होता है, लिप्स हमारे क्रैक हो जाते हैं, मुंह के अंदर अल्सर हो जाते हैं। हाँ, इवन या तो किसी को स्किन डिसीजेस होते हैं, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है ना, तो या तो पैरों में छाले हो जाने, ये सारी गर्मी की बीमारियां हैं। पर या ठंडी की बीमारियां या तो गर्मी की बीमारियां, अभी यहाँ पे जितने भी लोगों को कुछ बोलेंगे तो बीमारियां सारी कौन सी, या तो गर्मी या तो ठंडी की। इवन अभी अगर हम देखेंगे जैसे मनीषा जी यहाँ पे है, मनीषा जी, ज्यादा सोचने से दिमाग ठंडा होगा क्या गर्म होगा? गरम। चिड़चिड़ेपन से, गरम। गुस्सा करने से, गरम। टेढ़ी नजर देखने से, या किसी के साथ जलस करने से, गरम। गर्म। इसका मतलब जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सारी किस बात को बढ़ाते हैं, गर्मी को बढ़ाते हैं या ठंडी को बढ़ाते हैं? ज्यादा सोचना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, एंजाइटी, ये सारा क्या करते हैं, सारे गर्मी को बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑल साइकोसोमेटिक डिसीजेस, ये गर्मी की समस्या है। तो कुछ फिजिकल लेवल पे है और ये सारे मेंटल लेवल पे है। मेंटल लेवल पे एक्सेस अगर सोचने की वजह से ये गर्मी, ऊपर की गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है, और बाकी कुछ जो है वो बॉडी की जो गर्मी इस प्रकार से है। तो अब सिंपल सी बात है कि इन सारी चीजों को हम ठंडा कैसे करें, बराबर ना? तो स्वर विज्ञान में सिंपल क्या बोला जाता है कि ये नाड़ियों को आप देखो, इन नाड़ियों के साइकिल को आप चेंज करो, और इनको आप क्या करो, जोड़ दो। अब देखिए गर्मी में जैसे समर होता है, समर में क्या होता है, नेचर में गर्मी बढ़ जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे बॉडी को ठंडा रखना पड़ता है। ठंडी के दिनों में क्या होती है, नेचर में जो है ठंडापन बढ़ता है, तो हमें हमारे बॉडी को गर्म रखना पड़ता है। इसका मतलब हमें हमेशा किसके साथ ढलना है, मनीषा जी, बोल पाएंगे? सर क्या बोला, नहीं ध्यान दिया। जी ध्यान। देखिए, नेचर में तीन साइकिल है ना, एक रेनी सीजन है, विंटर है और समर है। हम्म। समर में गर्मी बढ़ती है तो हमें क्या होना पड़ता है, ठंडा होना पड़ता ठंडा होना पड़ता है। ठंडी में नेचर ठंडा होता है तो हमें क्या होना है, पड़ता है, है। गर्म होना पड़ता है। और उसी प्रकार से रेनी सीजन में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, वाटर इन्फेक्शन होते हैं या बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को क्या करना है, बढ़ा के रखना है। बराबर। तो ये सारे हमारी बॉडी के साइकिल किसके साथ मैच कर, नेचर के साथ हमें मैच करने हैं। अगर आप नेचर के साथ मैच करना अगर सीख लिए, तो सालों साल आप बीमार गिरेंगे क्या? इवन आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि अरे हमारे घर में ये इंसान है, पता नहीं क्या करता है, मालूम नहीं है, बट सालों साल कभी बीमार नहीं गिरता, कभी इसने गोली नहीं खाई। इसका मतलब क्या है कि जाने अनजाने में वो व्यक्ति प्रिवेंटिव साइंस क्या कर रहा है, अपना रहा है। और स्वर विज्ञान क्या है, ये स्वर विज्ञान 100% प्रिवेंटिंग साइंस है। पर बीमार गिरने के बाद तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन बीमार न गिरे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए जो है ये स्वर विज्ञान है। पर तो ये क्या करता है, हमारे पांचों एलिमेंट जो है, पांचों एलिमेंट को बैलेंस करता है। अभी सिंपल सिंपल अगर आप बातें देखेंगे, सिंपल सी बात अगर मानो, हमारे में बॉडी में अर्थ एलिमेंट अगर बढ़ जाएगा, बराबर है? बॉडी में अगर मान लीजिए अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, क्या होगा, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, फैटी लिवर शुरू हो जाएगा, बराबर है ना? तो ये क्या है, ये अर्थ एलिमेंट बढ़ने की वजह है। वाटर एलिमेंट अगर ज्यादा बढ़ गया तो क्या होता है, वाटर एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया तो फिर अस्थमा, दमा, निमोनिया, ये सब जॉइंट्स पेन वगैरह ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अग्नि बढ़ गए तो क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाना है, एसिडिटी होना है, या स्किन डिसीजेस, ये सारे होते हैं। वायु बढ़ गया तो गैसेस के प्रॉब्लम होना है, जॉइंट्स पेन के प्रॉब्लम होना है, ये सारी चीजें होती है। और अगर स्पेस एलिमेंट अगर बिगड़ गया तो बहुत सारी मिल्टी बीमारियां उस प्रकार से आते हुए दिखती है। तो सिंपल स्वर विज्ञान क्या बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पांचों एलिमेंट को ठीक से बैलेंस करना है। और पांचों एलिमेंट को हमें क्या करना है, किससे कनेक्ट करना है, नेचर के साथ कनेक्ट करना है। तो नेचर जिस प्रकार से अपना मूड चेंज करता है, उस प्रकार से हम भी अपना मूड चेंज करेंगे। और सिंपल सी बात देखिए, दिन में नेचर गर्म होता है तो दिन में हम ठंडे होने चाहिए, और रात में नेचर ठंडा होता है तो रात में हमें क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ओके, तो ये इस प्रकार से अगर हमें ढलना आ गया तो ऑटोमेटिकली सारी बातें हमें समझ में जाती है। तो सिर्फ ये क्या, सिर्फ इतना ही है?
ये तो पानी के लेवल पे भी है। इवन हम जो खाना वगैरह जो खाते हैं, जैसे फ्रूट्स भी अगर आप देखोगे, फ्रूट्स में भी दो तासीर के फ्रूट्स हैं। बहुत सारी जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, हर भोजन में अलग अलग तरीका है। मतलब गर्म कौन सा है, ठंडा कौन सा है, ऑयल में भी गर्म कौन सा है, ठंडा कौन सा है। इसका मतलब अगर सारी चीजों को अगर हम ठीक से स्टडी करके हमारे जीवन में अगर उसको आप अपना लेते हैं, और सालों साल उसको अगर हम अच्छे से अगर हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम काफी हेल्दी जीवन जी सकते हैं। ओके। तो फिर मैंने ये जो है 8 साल उसके ऊपर मैंने स्टडी किया, और उसमें से सिंपल 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 टेक्निक्स को जो है बिल्डअप किया। क्योंकि मेरा जो है बैकग्राउंड योगा और नेचुरोपैथी से भी है। मैं योगा टीचर बोल के केवल योगी धाम लोनावाला जो है, वहां पे मेरा टीचर ट्रेनिंग, इंटरनेशनल योगा टीचर ट्रेनिंग मेरा हुआ है। और नेचुरोपैथी का जो सर्टिफाइड प्रोग्राम होता है, तो वो भी मैंने उसमें कंप्लीट किया है। ओके। और मेरे दादाजी जो है वो आयुर्वेदा के जो है प्रैक्टिस करते थे, तो उस वजह से बचपन से एक आयुर्वेदा का भी टच मुझे क्या हुआ है, उसका भी मुझे टच मिला है। तो उससे तो उससे क्या होता है कि उससे हम अपने आप ऑटोमेटिकली जो है, हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हमारा किचन ही हमारे लिए प्रिवेंटिंग साइंस बन सकता है, और इन सारी चीजों को हम अच्छे से लेके चल सकते हैं। तो ये जो है, ये सारा सीखने के लिए हमें क्या लगेगा, ये पूरा सीखने के लिए हमें 15 दिन लगेगा, और डेली 1.5 घंटा उसमें हम सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। कुछ चीजें आज आज भी हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी क्या करेंगे, देखेंगे। इवन आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके भी जवाब में आप लोगों को, वो भी उसमें से मैं उसमें देता हूँ। ओके। तो ये जो है, ये 15 दिन का वर्कशॉप है, डेढ़ डेढ़ क्या करना है इसमें देना है। और रोज इसमें जो सीखेंगे उसका हमें दिन भर उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर नए क्वेश्चंस आपके राइज होंगे, और सेकंड डे फिर नए क्वेश्चंस लेके फिर उसमें हम नए नए अलग 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 टॉपिक्स लेके इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, हम चलेंगे। ओके। और इसमें अगर आप लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा कि इसमें दो तरीके के लोग, अभी आप में अगर देखेंगे ना, तीन तरीके के लोग आप अभी जो बैठे हैं, तीन तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे ना तो हेल्थ का इश्यू है, ना तो मेंटल इश्यू है, कुछ भी नहीं है, बराबर है। तो मुझे ये करने की क्या जरूरत है, मुझे तो सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ओके। तो उसमें अगर देखेंगे तो कि हाँ, आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज आप हेल्दी है, तो इसी हेल्दीनेस को आप 80 ईयर्स, 85 ईयर्स और उसके भी ज्यादा, उसको और भी अच्छे से रखना चाहते हैं क्या? तो रखना चाहते हैं, तो ये ज्ञान आपको क्या करेगा, और भी अच्छे से ये सपोर्ट करेगा। दूसरे होंगे कि जो हमें हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यू है, किसी का हेयर फॉल है, आंखों की समस्या है ना, किसी का डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज है, किसी का वेट बढ़ा हुआ है, किसी का वेट लॉस हो, वेट कम हुआ हुआ है, किसी को थायराइड की समस्या है ना। तो इन सारी समस्याएं जो है, ये अगर आप ठीक से अगर स्टडी करेंगे, तो ये 3 से 6 महीने में निकल जाएंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। अस्थमा 3 महीने में खत्म होता है, बीपी 3 महीने में खत्म होता है। डायबिटीज अगर आप देखेंगे तो अच्छे से अगर करेंगे, तो टाइप 2 डायबिटीज जो है 6 महीने में सारी गोलियां बंद होनी शुरू हो जाती है। और आज बहुत सारी चीजें उस प्रकार से वो भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें से हम देख रहे हैं। ओके। तो ये जो है, इस प्रकार की ये सारी चीजें जो है इसके अंदर है। तो ये प्रैक्टिकल हमें जो है सीखना और समझना इसमें क्या है, जरूरी है। हाँ रितु जी, आप कुछ पूछ रहे हैं जी, बोलिए। अ, सर आप इसमें क्या कराने वाले हैं? मींस इट इज अ कोर्स ऑन स्वर योगा, और कि यू आर गोइंग टू टीच अस लाइक हाउ टू चेंज द लाइफस्टाइल? यस, बोथ आल्सो वी आर डूइंग हियर। स्वर योगा जो है, ये पूरा नाड़ी साइंस है ना। जैसा भी हम इसमें भी अगर हम देखते हैं ना, कि जैसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे नहीं होता तो और भी आगे भेज देते हैं, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वो कहाँ पे जाता है, पूरा जो नर्वस सिस्टम स्टडी जो होती है उनके पास जाता है। तो हम ये जो है, ये पूरा नर्वस सिस्टम स्टडी है, जिसका हम बिगिनिंग से क्या करेंगे, बिगिनिंग से हम स्टडी करेंगे। डर है। अभी हम मेडिकल वे से या एलोपैथी या आयुर्वेदा वे से अगर जाते हैं, उसमें पहले बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, उसके बाद में ऑर्गन पे होता है, उसके बाद में टिश्यू, उसके बाद में सेलुलर लेवल पे जाता है। बट स्वर विज्ञान क्या करता है, डे 1 से सेलुलर लेवल पे काम करना शुरू कर देता है। करेक्ट। तो ये जो है, ये पूरा डीप लेवल बॉडी में इसमें। अब स्वर विज्ञान की किताब अगर हम पढ़ेंगे, उसमें सिंपल सा क्या है, जैसे अभी हम भोजन के पढ़ेंगे, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है, सूर्य नाड़ी में भोजन करेंगे तो आपका डाइजेशन क्या होगा, अच्छा होगा। बराबर है।
लेकिन अभी मेन क्वेश्चन क्या है कि आप जब भोजन के लिए बैठेंगे उस समय में सूर्य नाड़ी आनी चाहिए, राइट और रॉन्ग, है ना। तो फिर कितना समय सूर्य नाड़ी शुरू होने के बाद करना है, क्या करना है, उसके बारे में लगभग जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इसमें लेंगे और उसको प्रैक्टिकल जीवन में किस प्रकार से उसको हम लाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, इस सारी चीजें हम देखेंगे। अभी जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने है ना 3 वीडियो, बेसिक वीडियो भी भेजे थे। कुछ लोगों ने आपने देखे होंगे और कुछ लोगों ने शायद देखे नहीं होंगे। नहीं देखे हैं तो मैं दोबारा उन 3 वीडियो को दोबारा मैं आपको भेज देता हूँ। तो उसमें मैंने पांचों एलिमेंट को किस प्रकार से बैलेंस करना है और स्वर विज्ञान और सारे एलिमेंट कैसे बैलेंस होते हैं, इसके बारे में काफी डिटेल में मैंने उसमें बोला है। चाहे तो उसको मैं थोड़ा एक बार वो भी डिटेल में लेता हूँ। सिंपल सी बात अगर हम देखेंगे, ऋतु जी, बिना अग्नि के आप एक चाय बना सकते हैं? क्या क्या सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बिना अग्नि के, विदाउट एनी फायर, कैन यू मेक 1 कप ऑफ टी? नो। सो मेनी पीपल, बहुत से लोग बोलते हैं कि आई एम सो मच इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ठीक है, यूज योर इंटेलेक्ट, चाय बना के दे सकते हैं? कोई सर, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बिना अग्नि के 1 कप चाय बना के दे सकते हैं? सर आई तो डोंट थिंक सो कि चाय बिना अग्नि के बन सकती है। देखिए, हम जो उबालने वाली जो चाय बोल रहे हैं ना, उस चाय की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो उसको तो अग्नि चाहिए, फिर आप इंडक्शन लगा दो या तो फिर आप गैस ऑन कर दो, है ना, इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करो या तो फिर जो अग्नि है उसको इस्तेमाल करो। अगर कोई बोलता है मैं 40 साल से मैं खाना बना रही हूँ, एक दिन जो है आपके लिए डिस्काउंट मिलेगा कि आप एक दिन बिना अग्नि के चाय बना दो? दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो बिना अग्नि के चाय नहीं उबल सकती, तो बिना अग्नि के भोजन कैसे हजम होगा? अभी हम लोग किसके पीछे पड़े हैं, ये खाना अच्छा, वो खाना अच्छा, ये खाना है, वो नहीं खाना है, इसमें ये है, उसमें ये है। स्वर विज्ञान क्या बोलता है, आप क्या खा रहे हो डजेंट मैटर, उसको बाद में सोचो। पहले जो भी आप खा रहे हो उसको हजम कर रहे हो क्या, उसको कैसे हजम करना है उसको आपको सीखना है। और उसके लिए हजम करने के लिए क्या चाहिए, अग्नि चाहिए। एज पर मेडिकल साइंस इट कॉल्ड एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप भोजन के लिए बैठते हैं उसके पहले एसिड सिक्रीशन प्रॉपर होना चाहिए, और उसके बाद में अगर आप खाना खाते हो तो खाया हुआ खाना आपका अच्छे से हजम होगा। अब इसमें फिर क्वेश्चन यही है कि कोई 10 बजे खाता है, कोई 1 बजे खाता है, कोई 2 बजे खाता है। तो उस समय से ये नाड़ियों का जो साइकिल है, जैसे हम बॉडी का क्लॉक बोलते हैं ना, उसी प्रकार से नाड़ियों का भी, तो उसको हमें आपके समय से सेट करना है। तो वो सेट करने के लिए फिर डेली वो ऑब्जर्वेशन करेंगे और उस प्रकार से उस पर क्लू देते 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 उस प्रकार से उसको हम सेट करेंगे। और एक बार सेट कर दिए तो फिर सालों साल उसी प्रकार से क्या हुआ, फूड आई हैव टू ईट, विच टाइप ऑफ फूड आई डोंट हैव टू ईट। फिर कौन सा डाइजेशन फास्ट है, कौन सा डाइजेशन स्लो है, किससे एनर्जी ज्यादा मिलती है। क्योंकि देखिए हम लोग 3 तरीके के काम करते हैं। सम पीपल दे आर वर्किंग एज अ फिजिकल वर्क। कुछ लोग जो काम करते हैं वो कौन सा काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं। और कुछ लोग जो वर्क करते हैं दे आर द ब्रेन पीपल। ब्रेन पीपल में नए नए आइडियाज को क्या करना होता है, लेना होता है। और कुछ लोगों को कंसंट्रेशन से काम करना होता है, कुछ लोगों को फिजिकल से काम करना होता है। इसी को आयुर्वेद में तमस, रजस और सात्विक बोला गया है। अगर आपने सुना होगा या देखा होगा, इसी को तमस, रजस और सात्विक बोला। इसलिए आप वर्ण व्यवस्था भी अगर हम देखेंगे पहले के जमाने में जो थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण लोग सात्विक भोजन करते हुए दिखते थे। सारे राजा वगैरह जो है राजस भोजन करते हुए दिखते थे। और बाकी के जो लोग जो है जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे वो लोग तामस भोजन करते हुए इस प्रकार से दिखते थे। तो ये सारा जो है ये डाइजेशन का है। तो इसमें लगभग हम 4 से 5 दिन लगाएंगे और ये पूरी तरह से जो है हम इसको समझ लेंगे। फिर कुछ लोग बोलता है कि आप सुबह में हेवी ब्रेकफास्ट करो, कुछ लोग बोलते हैं कि रात को कम खाओ, है ना। ये सब के पीछे क्या लॉजिक है और हमें क्या एग्जैक्टली करना है, ये अग्नि को। दूसरा जो है पानी। अभी आज अगर हम देखेंगे तो हम जो पानी पी रहे हैं वो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे हैं। प्यास बुझाना अलग बात है और बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करना दैट इज अ अलग बात है ना। तो ये मैंने कहाँ से देखा, ऋषि मुनि जो है वो कमंडलू लेके घूमते थे, तो नदी के तो पास रहते थे और इवन उनके झोपड़े में वहां पे जो है वाटर पॉट भी होता था, तो फिर भी कमंडलू साथ में क्यों?
तो उसमें अगर देखेंगे तो सिप 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 चंद्र नाड़ी में पानी पी के बॉडी का वाटर लेवल क्या करना है, मेंटेन करना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, 80% डिसीजेस सिर्फ पानी पीने से जाते हैं। कितने? 80% डिसीजेस, जैसे पिंपल्स है, आंखों में ड्राइनेस है, हेयर फॉल है, जितने भी गर्मी की समस्याएं हैं, इवन जो है ज्यादा थिंकिंग करना वगैरह जो होता है ना, ये सारी चीजें सिर्फ पानी पीने से ठीक होती है। तो ये वाटर लेवल है ना। जैसे हम कॉन्स्टिपेशन की जैसे बोलते हैं, अभी बहुत सारे लोग अगर देखेंगे तो बोलते हैं कि आप तीखा बहुत ज्यादा खाते हो इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, या जो आप मैदा ज्यादा खाते हो, ग्लूटोन ज्यादा खाते हो, इससे कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये बात सही है, या आपका वाटर लेवल कम होने से कॉन्स्टिपेशन होता है? जगन्नाथ जी क्या लगता है? आप बस बोलिए, वाटर लेवल कम होने से कॉन्स्टिपेशन होता है, या तीखा बीखा बाकी की चीजें खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है? पहला कौन सा है? वाटर लेवल है अलग होती पहले वाटर लेवल है। कम होने की वजह से। बराबर। अभी देखिए, हमने क्या तय किया मालूम है? जब तक प्यास नहीं लगेगी तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। और जब प्यास लगेगी तब क्या करेंगे? एक साथ बहुत सारा पानी पिएंगे। और एक साथ बहुत सारा पानी पीते हैं, वो बॉडी में रहता नहीं, वो यूरिन से निकल जाता है ना। तो बॉडी में वाटर लेवल डाउन हो जाता है, तो बॉडी क्या करती है? आपके स्किन के अंदर का पानी खींचती है, आपके सलाइवा के अंदर का पानी खींचती है, आपके ब्लड के अंदर का जो पानी है उसको खींचती है। और लास्ट में हम जो खाना खाते हैं उससे जो मल बनता है, उसके अंदर जो गंदगी के अंदर जो पानी है वो भी पानी क्या करती है? खींचती है। और वो पानी खींचने की वजह से हमारा मल पैक होता है, एंड दैट इज इट कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिपेशन। अभी जस्ट हमारा अभी एक दो बड़े लोग, इनके साथ हमारी बातें चल रही थी। अभी हम ये ग्लूटोन वगैरह इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, है ना। ये गेहूं खाने के पहले हम लोग तो बाजरा या ज्वार या मक्का खाते थे, राइट और रॉन्ग? तो उस समय में क्या पाइल्स के प्रॉब्लम नहीं थे? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, मनीषा जी है या कम कम हो सर, होगा मगर बशराज? बहुत कम होगा, शायद होगा तो भी। मैं जब बचपन में था तो मैंने बहुत सारा देखा है। इवन अगर आप देखेंगे तो विलेजर्स जो होते थे, उनमें बहुत सारे जो है ये पाइल्स के प्रॉब्लम बहुत सारे देखने के लिए मिलते थे। इवन मेरे पास जो एक हॉस्पिटल था तो वहां पे सारे जो है पेशेंट उस प्रकार से। उस समय में तो गेहूं पता भी नहीं था हम लोगों को, 85 या 80 के पहले की बात अगर देखेंगे तो उस समय गेहूं पता नहीं था। इसका मतलब क्या है? बाजरा अगर आप खाते हैं, मक्का भी अगर आप खाते हैं, बट अगर आप वाटर लेवल मेंटेन नहीं करेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, तो ये बाजरा और मक्का भी आपको क्या छोड़ेगा? राइट और रॉन्ग? वो भी तो पूरा फाड़ के जो है, पूरे जो एनस को जो है, एनस को क्रैक करके फाड़ करके वो बाहर निकलेगा। राइट और रॉन्ग? इसका मतलब क्या है? हम क्या खा रहे हैं वो दैट इज सेकेंडरी। दैट इज ऑल्सो ट्रू, वो भी सही बात है। कोई भी बात अगर हम लॉन्ग टर्म में गलत करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी में होता है, बट बेसिक बातें हमें जाननी जरूरी है। इवन हम सीमेंट में भी पानी भर के रखेंगे ना, उसका भी तो पत्थर नहीं बनता। राइट और रॉन्ग? अगर हमारे बॉडी में वाटर लेवल अच्छे से है और हमारी बॉडी अगर उस मल के अंदर, उस गंदगी के अंदर का पानी नहीं ले रही है, तो क्या कॉन्स्टिपेशन होना पॉसिबल है? और ये सही है या गलत है देखने के लिए मैंने 4.5 साल जो आम लोग भोजन करते हैं उस प्रकार से मैंने भोजन किया। सुबह में, दोपहर में, रात को 10 बजे, ये ड्राइवर लोग तो रात को 2 बजे भोजन करते हैं, तो 2 बजे। और इस प्रकार से मैंने सिर्फ वाटर लेवल को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, और जो है ये नाड़ियां देख के उस प्रकार से भोजन करना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर। द सेम में उसी प्रकार से ऑक्सीजन लेवल है। अभी देखिए, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खाना जो डाइजेशन जो है वो पेट में होता है। मनीषा जी, ये बात सही है या आधी अधूरी है? डाइजेशन आंत में होता है, पेट में खाना चर्न होता है, लाइक। यस, परफेक्ट। तो यहाँ पे जो है, मैं इसको सिंपल वे में कैसे बताता हूँ मालूम है? कि जैसे आप कोई कपड़ा जो है धोना है आपको, तो पहले हम निरमा में भिगोने के लिए डाल देते हैं, वॉशिंग पाउडर आधे बकेट पानी में भिगोने के लिए डालते हैं। ये हमारे स्टमक का काम है। यहाँ पे खाना पूरा क्या होता है? गलने का काम होता है। इंटेस्टाइन्स में क्या होता है? उसके बाद में उस कपड़े में हम क्या करते हैं? पानी थोड़ा थोड़ा डाल के उसको क्या करते हैं? हम धोते हैं। उसी प्रकार से इंटेस्टाइन जो हम भोजन खाए हुए हैं
उसमें पानी डाल डाल के उसके अंदर का सारा जो मसाला जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं वो सारा निकाल के लेता है। और यहाँ तक भी नहीं है, तीसरा जो है उन कपड़ों को धोने के बाद आपको सनलाइट में सूखने के लिए डालना पड़ता है। अगर सनलाइट ही नहीं है तो क्या होगा, तो आपके कपड़े सूखेंगे नहीं। बराबर? तो उसी प्रकार से आपने भोजन तो कर लिया, आपका जठर स्टमक में, पेट आपका जो है स्टमक में क्या हो गया, खाना जो है अच्छे से गल गया, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज सारा आ गया, ग्लूकोज ब्लड में आएगा, वहां से आगे चाहिए ऑक्सीजन। अगर आपके बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आपका वो खाना बर्न नहीं होगा। वजह से जिनका वेट ज्यादा होता है, क्या लगता है उनमें एनर्जी कम है या ज्यादा है? अलका जी, क्या लगता है आपको? जिनका वेट ज्यादा है उनके शरीर जी, में ऊर्जा कम है या ज्यादा है? फैट तो ज्यादा है ज्यादा। उनके बॉडी में, फैट तो ज्यादा है ना? बट वो फैट को जलाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए सीढ़ियां चलते समय सांस फूलता है, थोड़ा जोर से चलो सांस फूलता है ना? इसका मतलब देखिए, अगर ऑक्सीजन लेवल अच्छे से मेंटेन करेंगे तो वही आपको बहुत सारी ऊर्जा क्या करेगी, बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करेगी। तो तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन, है ना? जैसे हम पांच तत्व जो बोलते हैं उसमें अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है ना? तो एयर एलिमेंट किस में आता है? ऑक्सीजन में आता है। तो ऑक्सीजन के लेवल अगर हम अच्छे से अगर बिल्डअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये खाना सब डाइजेस्ट होगा और ब्रेन फंक्शन और सारी चीजें काफी अच्छे से उस प्रकार से चलेगी। ओके, तो इस प्रकार से सारे एलिमेंट को हमें क्या करना है, वन बाय वन बाय वन बाय वन देखना है और उसको हमें क्या करना है, सीखना है। और क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, जब हम उस सीखते हैं ना, हमारा पहले भी बहुत कुछ सीखा हुआ ज्ञान होता है, वो बीच में आता है, फिर उसमें हम, ये तो ऐसा बोल रहे, मैंने तो वैसे सुना था, मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है, तो उसमें हमें बहुत सारा संवाद करना होता है। फिर संवाद करके फिर रियलिटी में क्या है, और रियलिटी क्या है मालूम है, जो रिजल्ट है वो रियलिटी है। रियलिटी क्या है, जो रिजल्ट है वो रियलिटी है। हाँ, माधव जी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी एक बुद्धू आदमी भी आके आपको एक टेक्निक दे दिया और उसका बेस्ट रिजल्ट मिला, तो आप उसको भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैंने माइक ऑन कर दिया। अजी फिर बोलिए तो। मान लो आपको एसिडिटी की तकलीफ है, हाँ। अरे, और एक अनपढ़ गंवार आदमी आ गया और उसने एक टेक्निक आपको बोल दिया और वो टेक्निक करने से आपका एसिडिटी प्रॉब्लम खत्म हो गया। हाँ। अरे, और एक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो बहुत कुछ दे रहे हैं बट कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब आपके लिए भगवान कौन है? डॉक्टर से ज्यादा तो वही आदमी है। बराबर है? तो इसका हाँ। मतलब हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है मालूम है, हम किसी को हम्म, भी नहीं मानते। हम ना तो हम्म, भगवान को मानते हैं ना डॉक्टर पढ़े लिखे, हम किसको भी नहीं मानते। हम सिर्फ एक हम्म, ही चीज को मांगते हैं, अगर मुझे रिजल्ट मिला तो आप मेरे लिए भगवान हो, रिजल्ट नहीं मिला है तो राम राम। वही। बराबर है? और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ रिजल्ट की बात करेंगे, बाकी दूसरी बातें ही नहीं करेंगे। एसिडिटी 5 दिन में जाएगा मतलब जाएगा, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, वेट लॉस करना है, वेट बढ़ाना है, बीपी डायबिटीज जितनी भी सारी समस्याएं हैं, बराबर है, सारी चीजें हो जाती है। अभी हम वेट लॉस का भी प्रोग्राम चलाते हैं, उसके अंदर 15-15 kg 20-20 kg विदाउट एनी एक्सरसाइज, वॉकिंग नहीं करना है, दौड़ने नहीं जाना है, कोई भी जो है ना बोझा बीजा कुछ नहीं उठाना है, ओनली योगिक हम्म, प्रैक्टिस से प्राणायामा और ये जो भी हम बोल रहे हैं अभी सारी बातें, इससे करके हमें 10-10 15-15 kg वेट को कम करना है। और ऐसे बहुत सारे लोग उनके वेट इस प्रकार से कम होते हैं और हो रहे हैं। तो ये पूरा क्या है, इंडियन वैदिक साइंस जो काफी पुराना, जो जब हम अष्टांग योग बोलते हैं, पतंजलि योग सूत्र बोलते हैं, तो ये सारे साइंस का जो निचोड़ निकाल के इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर इसमें हम लिया है। समझ में आ रहा है? 5 एलिमेंट को किस प्रकार से बैलेंस करना है, उसी प्रकार से जो स्पेस एलिमेंट है, आपके थॉट प्रोसेस जो है, विचारों को कैसे कम करना है, गहरे ध्यान में कैसे जाना है ना? बहुत बार हम ध्यान में बैठते तो है बट ध्यान नहीं लगता। मैंने भी मेरे 10-12 साल गवाए ध्यान करने के लिए, अलग 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 तरीके के मैंने वर्कशॉप्स किए बट कहीं पे भी मेरा ध्यान नहीं लगता था। तो एक बार फिर बैठ के मैंने उसके ऊपर स्टडी किया, उस पर काम किया, तो आज आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा एक रूम में बैठ के 2-2 घंटे के 4-4 5-5 राउंड ध्यान के कर सकते हैं। 10-10 दिन रूम में बैठ के गुनगुना पानी पी के भी ध्यान किए हुए है। किसी भी आदमी को 2-2.5 घंटे तक आराम से ध्यान में ले जा सकते हैं।
करेक्ट। तो बस उस टेक्निक है, उस सब टेक्निक को जानना और बैठ के सारी ठीक से अभ्यास करना, ये सारी चीजें क्या है उसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। और बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक मैंने अगर देखेंगे ना, लगभग मैं 2009 से इसके वर्कशॉप में ले रहा हूँ, तो अब तक अगर आप देखेंगे 1000-2000 वर्कशॉप्स मैंने लिए होंगे अब तक, और बहुत सारे लोगों को बेस्ट रिजल्ट्स इसके जो है लोगों को इस प्रकार से मिले हुए हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से सारी चीजें हैं। और इवन इंपॉर्टेंट अगर स्वर योगा का देखेंगे तो स्वर का मतलब ही होता है ब्रेथ। और ब्रेथ में अगर देखेंगे तो ब्रीदिंग स्पीड अगर आपका कम होता है तो लाइफ स्पैन आपका बढ़ता है, और ब्रीदिंग स्पीड अगर बढ़ता है तो लाइफ स्पैन कम होता है। जैसे कि सिंपल सिंपल अगर आप देखेंगे, डॉग जो है, कुत्ते का ब्रीदिंग स्पीड कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। कुत्ते का ब्रीदिंग स्पीड ज्यादा है। लाइफ स्पैन कम है। 14 से 15 साल लाइफ स्पैन है। ओके, दूसरा देखेंगे तो घोड़ा है, 30 से 1 मिनट में ब्रीदिंग स्पीड होता है। कुत्ते का ब्रीदिंग स्पीड 50 से 80 बार है 1 मिनट के अंदर, है ना। उसका जीवन काल सिर्फ 14 से 15 साल है। दूसरा जो घोड़ा है 30 से 35 ब्रीदिंग स्पीड जो है उसका 1 मिनट में है, जीवन काल 30 से 35 साल है। उसके बाद में हाथी देखेंगे तो हाथी का ब्रीदिंग स्पीड 15 से 19 है। हाथी का जीवन काल 100 साल है। हाथी का जीवन काल कितना है? 100 साल है। हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स, हमारा ब्रीदिंग स्पीड 12 से 15 है। नॉर्मल ब्रीदिंग स्पीड हमारा क्या है? 12 से 15 है। हमारा जीवन काल हम 150 साल तक हम इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको अच्छे से करेंगे तो 150 साल तक हम जा सकते हैं। उसके बाद में कछुआ है, 9 टाइम ब्रीदिंग, 500 ईयर लाइफ स्पैन। और सबसे हाईएस्ट जो है वो है सांप, 1 से 3 ब्रीदिंग, 1000 ईयर लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे हम इतने लोग बैठे हैं, किसी ने सांप को नेचुरली मरते हुए देखा है क्या? गार्डन में घूमने नहीं। के लिए गई थी, वहां से सांप ऐसे ऐसे जा रहा था, बट पता नहीं अचानक लुढ़क गया, मैंने इसको हिला के देखा तो सांप मर गया था। देखा है किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा है। सांप को मारते हैं तो कहाँ पे मारते हैं? सर। सर पे मारते हैं। मतलब उसका ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो पूरा हम डैमेज करते हैं, तभी सांप मरता है, अन्यथा सांप नहीं मरता। बराबर? ओके, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात देखिए, कुत्ता जो एनिमल है, वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? तो कुत्ता एनिमल मांसाहारी है, और सांप क्या है? सांप भी तो मांसाहारी हाँ। है ना। बट एक का ब्रीदिंग स्पीड ज्यादा है और एक का ब्रीदिंग स्पीड बहुत कम है ना। तो दो मांसाहारी प्राणी में एक जो सिर्फ 12 से 15 साल जी रहा है और दूसरा 1000 साल जी रहा है। इसका मतलब योगा यही बोलता है, आप क्या खाते हो मैटर नहीं करता, आपका ब्रीदिंग स्पीड क्या करता है? ब्रीदिंग स्पीड मैटर करता है। ब्रीदिंग स्पीड अगर आपका जो है ज्यादा है तो आपका जीवन काल कम होगा, ब्रीदिंग स्पीड अगर कम है तो आपका जीवन काल ज्यादा होगा। अब देखिए ब्रीदिंग स्पीड बढ़ता कैसे है। अभी मान लीजिए हम आराम से बैठे हैं, ब्रीदिंग स्पीड हमारा 12 से 15 है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं मेरी ऊर्जा को क्या कर रहा हूँ? मैं मेरी ऊर्जा को जो है मैं खर्च कर रहा हूँ। बराबर है? तो बोलने बोलना, चलना और खाना, 3 बातें करते हैं तो 3 नंबर से ब्रीदिंग स्पीड बढ़ता है। तो 12 से 15 होगा तो वो 18 पे जाएगा। बराबर है? वही अगर हम दौड़ेंगे तो ब्रीदिंग स्पीड हमारा 30-35 पे जाता है। रात को अगर आप सोते हैं तो 1.5 गुना ब्रीदिंग स्पीड हमारा बढ़ता है। जनरली अगर क्या लगता है मालूम है, रात को हम सोते हैं तो हमें लगता है कि ब्रीदिंग स्पीड हमारा कम होता है। कम नहीं होता, बल्कि 1.5 गुना बढ़ता है। और वो कितना? वो जाता है 18 से 25 पे। हार्ट बीट हमारा कम होता है, हमारे पल्स कम हो जाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। बट सारा बॉडी मेंटेन करने के लिए ब्रीदिंग स्पीड जो है, ब्रीदिंग स्पीड हमारा जो है, ये ब्रीदिंग स्पीड हमारा बढ़ता है, और ये 18 से 25 पे जाता है। और बाकी के जो अभी हमने बात की ना, काम क्रोध मद मोह मत्सर दंभ, ये जो सारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इसमें ब्रीदिंग स्पीड क्या होता है? और भी ज्यादा बढ़ता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार की ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको ठीक से सिखाने के लिए मुझे पहले 15 दिन आपके पास से डेली 1.5 घंटा करवा के लेना है। ओके, उसके बाद में फिर एक 10 दिन का मैं आपका फॉलोअप सेशन लूंगा, बीच में एक 10 दिन का गैप दूंगा। अभी जो सीखा है जाओ थोड़ा प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद में फिर आ जाओ, और फिर 10 दिन क्या करेंगे? फिर सारा फॉलोअप और सारी साधना की प्रैक्टिस करेंगे।
मतलब ये 25 दिन, पहले 15 दिन और उसमें फिर छुट्टियां पकड़ के 1-2 दिन और बढ़ जाते हैं, फिर 10 दिन। इसका मतलब 1 महीना ये सारी चीजें आप समय करवा लूंगा, और तब जाके आप इसके क्या होंगे, इसके आप मास्टर बनेंगे, और इसका आप सही में आपके जीवन में आप इस्तेमाल करेंगे। और मैंने ये पूरा स्टडी करके देखा है, यहाँ पे ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है, टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल है। डाइजेशन कब क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ में आ गया, आपका डाइजेशन इंप्रूव, आपके सारे हेल्थ के इश्यू खत्म, थॉट प्रोसेस कैसे कम करना है वो सब आ जाता है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है वो आ जाता है, नेचर के साथ नाड़ियों को कैसे चेंज करके कैसे सेट करना है, जो भी हम काम काज करता है। जैसे आप मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, ये सारे टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो हर साल 20% ग्रोथ तो पक्का पकड़ के चलिए। आपका जो बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, उसमें 20% ग्रोथ तो आराम से मिलेगा। सिक्स सेंस इसमें ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, कि आप जैसे साधना करते हैं, किसी का चेहरा देख के आपको पता चल जाता है कि इसके है या नहीं जाना, इससे बातें करनी है या नहीं करनी है, इसके साथ कितने तरीके से कैसे डील करना है, ये आपको पहले ही क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। इवन ये नाड़ियां भी हम जो सीखते हैं इससे भी पता चल जाता है। बराबर। तो चंद्र नाड़ी जो है इस ब्रेन से कनेक्ट है। अभी इसको मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली बताता हूँ। चंद्र नाड़ी जब चलती है तो हमारा ये ब्रेन एक्टिवेट होता है, राइट ब्रेन है, सारे डिसीजन के सेंटर जो है राइट ब्रेन के अंदर है। बराबर। और ये जो सूर्य नाड़ी जो है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है, ये लॉजिकल है। फिजिकल वर्क सारे यहाँ पे होते हैं, मेंटल वर्क सारे जो है यहाँ पे होते हैं। बराबर। तो ये क्या करता है, आपको सही डिसीजन देता है ना। ये आपको डिसीजन नहीं देगा, ये आपको लॉजिक देगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजों को एक 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 एक, एक करके 25 टॉपिक्स हम क्या करेंगे, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, किस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा जैसे ऋतु जी ने पूछा कि इसमें आप करते हैं, तो पहले आधे घंटे में हम साधना करेंगे, जिसमें ओम चैंटिंग होगा, प्राणायाम होगा। अब प्राणायाम के अंदर भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्राणायाम है, बट हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ही प्राणायाम हम लेते हैं, उसका थोड़ा प्रैक्टिस भी मैं लूंगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम, एडवांस वाला जो हाईएस्ट एडवांस वाला जो प्राणायाम है, वही प्राणायाम हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। उसमें अंतर कुंभक भी होगा और उसमें बाह्य कुंभक भी होगा। तो ये 5 मिनट का जो है ये प्राणायाम हम करेंगे। उसके बाद में हम जो है चक्रास बीज मंत्र, मेडिटेशन, ये सारी जो हमारी डेली साधना, और उसके बाद में डेली जो है 1 घंटा टॉपिक रहेगा, रोज एक एक टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और लास्ट में जो है 5 से 10 मिनट जो है उसमें सेशंस होते हैं क्वेश्चन आंसर, कि आपके यूनिट कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, कोई टॉपिक ठीक से समझा हुआ नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको देंगे। और दूसरा एक प्लस पॉइंट आपको ये रहेगा कि उसके रिकॉर्डिंग भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे, तो बाद में बैठ के आप उसके नोट्स भी क्या कर सकते हैं, नोट्स भी आप उसके निकाल सकते हैं। जी ऋतु जी बोलिए। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी आपसे कि 15 दिन में आप स्वर योग कैसे सिखा सकते हैं? सर 15 दिन लोगों को इतना इतना समय लग जाता है। मैं भी यही सीखने की कोशिश कर रही हूँ इतने सालों से, योगा भी सिखाती हूँ, सब करती हूँ, तो पर ये तो बहुत इजी नहीं है। आप कैसे करा ठीक है, सकते हैं? और आप यू टेल मी, व्हाई शुड आई ज्वाइन योर क्लास? क्यों करूं मैं आपकी क्लास? देखिए क्लास न करना वो तो आपका फ्रीडम है, बराबर है। नहीं, मैं आपको इसका आपको आंसर सर देना पड़ेगा ना, कन्विंस तो करना पड़ेगा ना मुझे। सुनिए, देखिए ये आपको, आप ये ब्लेम मुझे कर सकते हैं कि 15 दिन मैंने क्लास किया, आपका क्लास मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस हम्म बाद में आप फीडबैक दे सकते हैं, चाहे तो आप रिफंड के लिए मुझे आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं, बराबर। हम्म बट मेरा ये 20 साल का तजुर्बा है, 2009 से लेके। अगर आप मुझे हम्म बोलेंगे वन डे में कोई आप क्लास लो, तो मैं रेडी नहीं हूँ। बट मैं हम्म दावे के साथ बोल सकता हूँ कि लेवल 1 जो 15 दिन का जो वर्कशॉप है, उसमें आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाता है। इवन चाहे तो यहाँ पे हमारे शर्मा सर जी जो है 84 ईयर्स के, जो अभी लेटेस्ट लेवल 1 किए हैं, उनका भी चाहे तो थोड़ा सा अनुभव सुन लीजिए। जी शर्मा जी, थोड़ा सा उनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैडम, मैं आपकी अर्ज जो है स्वर योगा सीखने की, उसकी मैं दाद देता हूँ। आप उसको सीखना चाहते हैं, तो जब सीखना चाहते हैं तो आपको किसी से ना किसी से सीखना पड़ेगा।
ये चॉइस आपकी है किससे सीखेंगे, लेकिन मैं कुलबर्गी साहब से एसोसिएटेड हूँ और मैं इस वैदिक साइंस के अंदर सिंस लास्ट 40 इयर्स एक्टिव हूँ। मैं मुंगेर से पढ़ा लिखा हूँ। आई वॉज इन इंडियन नेवी, आई एम ए एरोनॉटिकल इंजीनियर। योगा एक्सपर्ट हूँ मैं। योग निद्रा कराता हूँ, माइंड सेट लोगों को चेंज कराता हूँ। अब मैं कुलबर्गी के साथ जी के साथ 2 महीने से एसोसिएटेड हूँ और उनकी जो नॉलेज है प्रोफाउंड है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आई कैन बेट दैट यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस। हैव फेथ एंड ट्रस्ट। सर आपने बिहार स्कूल ऑफ योगा से कोर्स किया हुआ है क्या? हाँ। तो सर वो तो अल्टीमेट है, मैं भी वही करती हूँ, तभी तो क्वेश्चन कर रही हूँ सर। लेकिन सर योगा जो है उससे ऊपर है। ओके। हाँ। देखिए, स्वर योगा ये प्रैक्टिस है। मैंने जो है ना लगभग 12 साल मैंने खुद के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, डाइजेशन, ये सारी चीजें जो है ना, बराबर है। तो ये सारी अभी जैसे अब योगा में बोलते हैं, अभी आप जैसे हम क्या बोलते हैं, मैदा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इस प्रकार से बोलते हैं, बराबर है। मैं सिंपल सा आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ये हम जो क्या बोलते हैं उसे, ये अभी कोरोना काल में जो हमने जो ये लिए ना, वैक्सीन लिए, उसमें क्या नींबू पानी था, क्या शहद पानी था? क्या सर, क्या? ये जो हमने वैक्सीन लिए थे कोरोना काल हाँ जी, में, उसमें हाँ नींबू जी। पानी था क्या शहद पानी था? तो ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, वही तो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। जो कोरोना वैक्सीन जो था, उस कोरोना वैक्सीन में क्या था? या जो पोलियो तो का डोज होता वैक्सीन, है उसके अंदर क्या होता है? तो वैक्सीन होती है, वैक्सीन मतलब मेडिसिन होती है। वैक्सीन का मतलब क्या है, उसके अंदर होता क्या है? सर इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर मतलब क्या होता है उसके अंदर? जो हमारी इम्यूनिटी को, अगर हम अपना नॉर्मल देसी भाषा में, जैसे हम लोग घर में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करके अपना इम्यूनिटी को जी, रेज करते हैं, उसमें कुछ मेडिकल होता होगा। नहीं, मेडिकल नहीं होता। रुकिए, रश्मि जी बोल रहे हैं। हाँ रश्मि जी बोलिए। मुझे ये बोलना था रितु जी को कि सर आप जो भी करेंगे आप हम लोग को एक बार गाइड कर देंगे, पर प्रैक्टिस तो हम लोग को ही करना पड़ेगा ना। वी कांट ब्लेम यू और एनीवन एल्स की भाई, क्योंकि प्रैक्टिस हम करेंगे तब हम इसमें मास्टर होंगे। आप तो हमको 15 नहीं दिन नहीं, ठीक है। सिखाएंगे या नहीं 2 नहीं महीना। नहीं, नहीं नहीं, रश्मि जी उनका क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, बोलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे ये क्वेश्चन बताइए। ठीक है, पर नहीं नहीं, हाँ रुकिए रुकिए, क्वेश्चन ठीक नो है। प्रॉब्लम ना, इट्स गुड। पर रश्मि, आपका आपका जो डेमो सेशन लगा, मैंने 1-2 और अटेंड किया है स्वर योगा का, पर आपका जो डेमो सेशन लगा, मतलब वो अटेंड किया है, वो सच्ची में एकदम अच्छा है कि यू क्लियर द मैडम, डाउट्स कि खाने पीने में कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब रुकिए एकदम रुकिए क्लियर रुकिए, किया। रश्मि जी रश्मि जी, हम प्रॉब्लम पता भटक है क्या रहे हैं। आती है? हाँ रुकिए रुकिए, बोलो। हम रश्मि जी दोनों भी भटक रहे हैं। रुकिए आप, रितु जी आप भी रुकिए। हाँ रश्मि जी जी। मुझे बताइए, वैक्सीन में होता क्या है? हम वैक्सीन ज्ञान में को ग्रहण केमिकल्स करेंगे। होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मतलब क्या होता है? हाँ, देखिए, केमिकल। वैक्सीन में जो है ना, कोरोना के जो वायरस होते हैं ना, वो आधे मरे हाँ, हुए वायरस डाले जाते हैं, बराबर। और उनको गॉट हमारे बॉडी में डाल के हमारे बॉडी को बोला जाता है कि ये जो वायरस है इसके साथ फाइट करो। अगर आज इनसे आप लड़ पाओगे ना, तो आगे जाके जब रियल वाले आ जाएंगे ना, ये है, जब रियल वाले आएंगे तो उनसे भी फाइट करोगे और आप जीत जाओगे। वेरी ट्रू, समझ में आ वेरी रहा है? ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि आपका डाइजेशन अगर आपको स्ट्रांग करना है, तो बहुत हल्के फुल्के खाने ज्यादा खाने हैं, या बीच बीच में कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा खाना जरूरी है? बीच बीच में उल्टा पुल्टा खाना जरूरी है। हाँ, तो उससे क्या होगा? तो उससे उससे मतलब वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, थोड़ा यस, ज्यादा क्षमता आएगी पेट को काम करने की। यस, बात समझ में आ रही है। स्वर विज्ञान यस सर। यही बोलता है। मैंने जब स्वर विज्ञान पढ़ा, उसमें एक सेंटेंस है, जहर भी खाओ तो हजम करने की ताकत आपके पेट में है। मैं बोला रोटी चावल सब्जी में मारा मारी चल रही है और हम जहर कब खाएंगे?
बोला अगर है लिखा तो करके देखेंगे। तो 4.5 साल पिज्जा बर्गर वड़ा पाव ये जितना भी योगा में तो सब उल्टा बोलते हैं ना, उसके पूरा ऑपोजिट में जाके मैंने की करके देखा, सब कुछ हजम किया, नो प्रॉब्लम। बराबर। तो इस प्रकार से जो है दावे के साथ मैं बोलता हूँ कि वी कैन डाइजेस्ट एनीथिंग। क्योंकि देखिए अगर आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं, आपको जो खाना खा रहे हो वो खाना आपको नहीं मिला, तो जो खाना मिला उसको उससे आपको चलना पड़ेगा नहीं चलना पड़ेगा। वेरी ट्रू, चलना पड़ेगा। और अगर वहां पे आपकी इम्यूनिटी अगर काम नहीं करती, अगर आप बोलेंगे मुझे तो सलाद चाहिए, मैं तो बस हरा वाला खाता हूँ, मैं तो ये खाता हूँ, मैं तो सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ, तो वहां पे तो आप फेल हो जाओगे। और थोड़े से बैक्टीरिया काफी है कि आपके पूरे सिस्टम को कोलैप्स करें। ओके। तो यहाँ पे हम जो है ना हमारे बॉडी को इस प्रकार से रेडी करेंगे। और फूड साइंस में तो इंडिया इतना रिच है, तमस रजस सात्विक और काफी डीप लेवल में उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे देखेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि प्लीज इनवाइट, अगर आप इस प्रकार से है तो मुझे भी ज्यादा मजा आएगा। आइए और इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से इस प्रकार से करेंगे। ठीक है। देखिए जैसे आपने क्वेश्चन किया कि 15 दिन में हाउ इट इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अनदर 10 days। हाँ, बीच बीच में 10 दिन का गैप देके फिर 10 days उसका हम फॉलोअप ले रहे हैं, तो उसमें वो सारी चीजें जो है वो आपके अच्छे से क्लियर होती हुई दिखेगी। ठीक है। तो ये इस प्रकार से सारी चीजें हैं। अब हम थोड़ा सा एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, है ना। उसके लिए एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जो हम क्लास में काफी डीप लेवल में जाएंगे, उसके आगे पीछे सारी चीजों को हम देखेंगे। अब हम गिन के सिर्फ 10 भी नहीं 9 मिनट हम हमारा देंगे। ठीक है। तो अभी जैसे आप सब लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करते ही है, तो अभी हमें क्या करना है, एक एडवांस वाला प्राणायाम उसमें हम ऐड करेंगे। सांस अंदर गया तो आपको क्या करना है, 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है। सांस बाहर गया तो 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ओके। एक पहले हम ये क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए करेंगे। चलिए मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कीजिए। ऋतु जी अगर आप एक जगह पे रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। सर एक्चुअली मैं बाहर अपने पेट को घुमा रही हूँ, सॉरी। ठीक आप है। कंटिन्यू ठीक है करिए। आप यस आप सुनिए और उस प्रकार से देखिए। जी। चलिए। ओके। राइट मसल्स को बंद करेंगे, आंखें बंद कीजिए, राइट मसल्स को बंद कीजिए। लेफ्ट से पूरा सांस बाहर छोड़िए। ओके। लेफ्ट से पूरा सांस अंदर लीजिए, अच्छे से सांस को अंदर लीजिए, दो नोस्ट्रल्स को बंद कीजिए। सिर्फ 4 सेकंड रुकना है। 1 2 3 4। राइट से सांस को पूरा बाहर छोड़ दीजिए। बाहर जैसे ही सांस पूरा जाता है तुरंत दोनों को बंद कर दीजिए। अगेन होल्ड फॉर 1 2 3 4। अब राइट से सांस को अंदर लीजिए, अच्छे से भरिए, पहले थोड़ा कम भरा था, अब अच्छे से भरिए। और फिर दोनों को बंद कीजिए। 1 2 3 4। अब लेफ्ट से पूरा सांस बाहर, अब पहले से थोड़ा ज्यादा बाहर छोड़िए, पूरा खाली कीजिए, दोनों को दोबारा बंद कीजिए। 1 2 3 4। लेफ्ट से सांस को अंदर लीजिए, अच्छे से भरिए, इनहेल फुल्ली, होल्ड इट फॉर 4 सेकंड। 1 2 3 4। एक्सलेशन फ्रॉम योर राइट साइड, पूरा सांस बाहर छोड़िए और तुरंत दोनों को बंद कीजिए, फिर 1 से 4 गिनती कीजिए। ज्यादा कर सकते हो तो भी मत कीजिए, ओनली 4 सेकंड। अगर इनहेल फ्रॉम राइट साइड, होल्ड इट फॉर 4 सेकंड and exhale from your left side and again after holding for 4 seconds। जैसे आपको समझ में आया उस प्रकार से कीजिए। सिर्फ 2 बातें, सांस अंदर गया 4 सेकंड रुकना चाहिए, सांस बाहर गया बिना सांस लिए 4 सेकंड रुकना है। सिर्फ 3 मिनट के लिए, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांस की तरफ। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट में कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बात नहीं, जैसा आप समझ पाए उस प्रकार से 3 मिनट कीजिए।
और 2 मिनट हमें करना है। अच्छे से सांस को भरेंगे, रोकेंगे, सांस को छोड़ और फिर रोकेंगे। लास्ट मिनट और 1 मिनट कीजिए। इनहेल फुल्ली, होल्ड इट फॉर 4 सेकंड, एक्सलेशन एंड आउटर होल्डिंग फॉर 4 सेकंड। अब आपका साइकिल लेफ्ट से ही सांस छोड़ने के बाद हमें रुकना है। लेफ्ट से जब सांस छोड़ोगे तब आप साइकिल को कंप्लीट कीजिए। ओके, आंखें बंद ही रखेंगे। अब हम चक्रास बीज मंत्र होते हैं, जो हमारे हर एक एलिमेंट का एक बीज मंत्र है। वो 4-4 बार हम क्या करेंगे, उसको हम उसका उच्चारण करेंगे। मैं आपको यहाँ पे प्ले करता हूँ, उसके साथ आपको उच्चारण करना है। इसमें मकार जो साउंड होता है ना, वो लंबा खींचना है खत्म होने तक। तो आंखें बंद करके जैसे चांट होगा उस प्रकार से आपको भी करना है। मेंटेन करें। चक्रा बीज मंत्र पूरा सांस ले, स्टार्ट। लम 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 वम वम बहुत ही सर, बहुत बढ़िया। वम वम रम 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 यम 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 हम
अकेले आंखें बंद ही रखिए, शरीर को स्टेबल रखें, शरीर को हिलने न दें। ध्यान आंखों की तरफ। आंखों के अंदर कुछ हलचल हो रही है, उसको भी रोक दे। स्टेबल योर आई बॉल्स। एंड जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। Body is stable, eyes are stable, just being with your breath. Okay, slowly open your eyes. जी, अभी जो लोगों ने किया है, अभी जो पूरा आपने प्राणायाम भी किया, चक्रास बीज मंत्र भी किया, तो अभी आप आपका ये करने के पहले की स्थिति और आपकी स्थिति है ना, थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ा हाथ तो ऊपर उठाइए या तो राइज हैंड कीजिए, मैं आपका माइक यहाँ से अनम्यूट करता हूँ। और आप क्या फील कर रहे हैं? जी अनिल कुमार जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर इसके पहले भी हमने क्लास ज्वाइन किया हुआ है सर आपका, और जी बहुत ही लाभ है सर। प्रैक्टिस करने जी के बाद तो अद्भुत लाभ है सर। और जी अभी जो अभ्यास किया आपने करवाया सर, तो इसके पहले थोड़ा मेंटल हम प्रेशर में थे, लेकिन इस अभ्यास के बाद बहुत सुकून मिल रहा है। और मतलब बॉडी लग रहा है कि जैसे कूल टाइप का हो गया है। कुल टाइप। और मन भी शांत, शुक्रिया मन भी स्थिर हुआ, मन भी स्थिर हुआ जी। जी। इसके लिए थैंक यू सर, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया जी। और कोई शेयर करना चाहता है? ये पिछले जो 5-10 मिनट में एनर्जी लेवल बढ़ी है, बस और कुछ नहीं है, बट वो आपने फील किया है क्या, उसको आपको शेयर करना है। मनीषा जी। से जब वो नाड़ी शोधन किया तो मुझे लगता है सांस रोकने की वजह से थोड़ा बहुत अंदर हीट हो गया, जैसे गर्मी गर्मी जी पसीना सारा आने लगा। जी और ये जो चक्रों का किया उससे पूरा ये सिर में थोड़ा वाइब्रेशन यहाँ तक पहुंचा जी है। कि मैं खुद ओमकार भी 21 बार करती हूँ, तो वो मुझे फील होता है कि यहाँ तक वाइब्रेशन जाता है जब म कार को लंबाते हैं, लंबा खींच रहे हैं तो। जी। शुक्रिया जी। ओड़ा जी बोल रहे हैं, हाँ जी बोलिए। हाँ दीपिका जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? गुरुजी, मैं बोल्न चाहती हूँ। जी म नेपाल से, म नेपालीमै बोल्छु किनकि यहाँ नेपाली पनि केही जोडिनु भएको छ। मैले लेभल 1 को जुन कोर्स गरेँ, यसमा मलाई एकदमै अद्भुत लाभ भएको महसुस गरिरहेको छु। जुन एनर्जीको लेभलमा मैले झन्डै 4 महिनादेखि कागुनो, चिनो मात्रै खाइराखेको थिएँ। चामल, गहुँ, मकै पनि खाएको थिइनँ, तर थोरै एनर्जी कम भएको जस्तो महसुस भएको थियो। जब यो कोर्स गरेँ,
मलाई आप फिल भइराखेको छ। थोड़ा आप हिंदी में बोलेंगे तो सबको समझ में आएगा। हाँ, जो मैं फर्स्ट लेवल 1 की कोर्स किया, इसमें मेरे बहुत लाभ मिला। जो मेरे विजन भी लो था जो कोर्स करने के पहले, और कोर्स के बाद मेरे जो विजन देखा ना, वो विजन क्लियर हुआ। इसलिए मेरे प्लान भी मैं कर सकती हूँ। ऐसे में मेरे जो एनर्जी लेवल हाई हुआ जो लेवल 1 के बाद। इसलिए ये तो बहुत अच्छा है। मेरे सूर्य नाड़ी बहुत चला। सूर्य नाड़ी के बैलेंस करने के लिए मेरे बहुत मेहनत भी करना पड़ा। और जो गाइडेंस मिला, इसके लिए मैं वो जो प्रैक्टिस किया, इसलिए तो मेरे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी वो एक पल ध्यान में बैठा था, आपसे आप होगा, वो चेंज भी कर सकता हूँ। इसलिए ये बहुत अच्छा कोर्स। मैं गुरु के साथ पूछा भी होगा कि ये कोर्स कहाँ था, ऐसे विद्या कहाँ था, कहाँ गुप्त होगा, ऐसे भी पूछा था। इसलिए सबके लिए ये कोर्स जरूर करना चाहिए। मेरे जो मैं महसूस किया, मेरे हिंदी तो ज्यादा नहीं आता है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोला। थैंक यू ठीक है जी। भेरी मच। म शुक्रिया जी। नेपालीमा पनि थोरै भन्छु, नेपालीका साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ। जब म यो कोर्स गरेँ, यो कोर्स गर्दाखेरि मेरो थोरै हेल्थ इस्युहरू पनि थियो र मेरो इनर्जी लेभल पनि एकदमै कम। भिजनै म ध्यान त बस्थेँ, तर भिजन एकदम लो भइराखेको रहेछ। ध्यानमा बस्यो, घन्टौँ त बस्न सक्ने, स्टेबल पनि हुने, तर भिजन नदेखिराखेको थिएँ। तर यो लेभल 1 को कोर्स पछाडि चाहिँ मेरो एकदमै क्लियर भिजन आउन थाल्यो र यति हलचल बिना चाहिँ म ध्यानमा बस्न सक्ने भएँ। ध्यानले चाहिँ मेरो त्यो ऊर्जाको लेभल अत्यधिक चाहिँ वृद्धि गरेको महसुस भएको छु। र हामीले सूर्य नाडी चल्दाखेरि के खाना हुन्छ, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, चन्द्र नाडी चल्दा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने यो अत्यन्तै लाभकारी कोर्स पाएँ मैले। यसले गर्दाखेरि नेपालमा रहनुहुने साथीहरूले पनि यो कोर्स गर्नुभयो भने जो अध्यात्म मार्गमा मात्रै होइन कि आफ्नो पेसालाई पनि एउटा सक्सेस बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यति भन्न चाहे मैले लेभल 1 गरेको भएको नाताले है। र मलाई त यो गुरुले जहिले बसिराख्दाखेरि जो गाइडेन्स नै चाहिने बेला भइसकेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो महसुस चाहिँ गरेको छु। र यहाँहरू जो नेपालबाट हुनुहुन्छ र बाहिरबाट हुनेले पनि यो कोर्स गर्नु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ, जिनको समझ में आ गया आप लोग समझ चुके हैं, जिनको नहीं आया वो नहीं समझ चुके। हाँ, ठीक है। किसी ने मैसेज डाला है कि सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से। तो ये जो है, ये 15 दिन का जो वर्कशॉप है, इसका 2900 रुपीज इसका इंडियन रुपीज इसका फीस है। और जो नेपाल के लोग हैं, आप लोगों के लिए इसका नेपाली 4000 रुपीज फीस है आप लोगों के लिए। ओके, इस प्रकार से ये 15 दिन डेली 1.5 घंटा चलेगा। संडे छुट्टी रहेगा, तो लगभग ये 2-3 दिन और भी बढ़ जाता है। तो टोटल सेशंस 15 हमारे इसमें, टोटल 15 सेशंस इसके अंदर है। ओके, अभी आप लोग कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपके हेल्थ इश्यू कुछ होंगे या जो भी कुछ है, थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाइए, मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। किसी कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आज रितु जी आपका ही दिन है। हाँ ठीक है, पूछिए। सर अपना नंबर दे दीजिए। जी आपको जो सर मैसेज क्योंकि मिला है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपसे फोन करके ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सर अभी सबके लिए तो अभी जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो ठीक है। तो सर आपसे डायरेक्ट पूछ के ही थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो सकती है। हाँ, पूछ सकते, कोई बात नहीं। ये देखिए, मैंने ग्रुप में मैसेज भी डाला हुआ है, और इसमें जहां से मैं वहां पे जहां आपने अपना मेरे को एक मैसेज आज की हाँ, वर्कशॉप जो इसका मैसेज आप सब, हाँ, सब लोगों को जो मैसेज मिला है मेरे नंबर से ही मिला हुआ है।
है ना। तो उसी से ही उस पे ही अगर आप रिप्लाई करेंगे ना, तो भी उस प्रकार से जो है आ जाएगा। सर आपको हमारा और नंबर कहाँ से मिला? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखिए, आप लोगों ने फेसबुक में जो एनरोल किया है वहीं से मैंने नंबर मिला है मुझे, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति को खुद होके मैं मैसेज नहीं करता। जो फेसबुक से एनरोल होते हैं उन्हीं को मैंने किया हुआ है। ओके, फेसबुक या इंस्टाग्राम जो आई है डोंट। 1-2 महीने के पहले आपने किया होगा। ओके 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 ओके, ठीक है। हाँ, 1 मिनट में आप लोगों को जो है, सर ये देखिए, जो एक ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, तो उसमें आप उस ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी, ये व्हाट्सएप लिंक मैंने शेयर किया है, इसको क्लिक करके उसमें आप ज्वाइन कीजिए। हाँ रश्मि जी, अभी आप तब तक आप बोलिए। 1 मिनट। हाँ रश्मि जी बोलिए। सर जैसे आई हैव ऑटो इम्यून डिजीज सर, मेरे जी मतलब आई हैव अ कैंसरस सेल इन माय ब्रेन। तो उसका एंड सर्जरी हो नहीं सकती, ऐसी जगह है सर्जरी हो नहीं सकती। जी तो आई नो इट इज नॉट भाई लव 100%, मैं अगर क्योर बोलूँ तो वो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी जी मना कर दिया है। एंड हम लोग खाली ट्राई कर सकते हैं, बट अगर 25 to 50%, 25% भी अगर रिलीफ मिल जाए तो बहुत है। तो मुझे जी एंड आई डोंट नो अभी सर, जी स्वर मैं योगा मेरे बताता को हूँ। इतना अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं बोली इसीलिए मैंने एक क्लास और किया था दूसरे सर से। तो अब आपका सर, आपका कब हो रहा है? अभी देखिए, ये मंडे से हमारा ये बैच शुरू हो जाएगा। मंडे का दिन भी जो है सबके लिए ओपन होगा, फर्स्ट सेशन भी सबके लिए ओपन रहेगा। और वहां से फिर रेगुलर ये 15 दिन हमारा सेशन जो चलेगा। नहीं और ये बट जो भी सर, बातें हम जो बोल रहे हैं ना, वो सब हाँ हम जो है डिटेल में बात करेंगे, उसका नोट्स भी हम देंगे, और उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग और वो सारी चीजें होगा। और अभी आपका जो इम्यून डिसीज का जो बोल रहे हैं ना, और इवन कैंसर में भी अगर देखें तो अब तक 15 से 20 लोग आके गए हैं। तो उनमें मैंने देखा है कि पहले जो थकान होती थी, लो एनर्जी फील होता था, तो वो सारी चीजें आपकी निकल के जाएगी। वो सर वो वो सारी चीजें उसमें पूरा जो है हेल्प उसमें आपका होगा। सर पर अभी लाइक मैं जुलाई में नहीं कर सकती, क्योंकि जुलाई में मैं बाहर जा रही हूँ। तो अगस्त में आपका कोई सेशन हो तो मुझे प्लीज हर आप। हर महीने में होता है, हर महीने में होता है। ओके आप एक मैसेज डाल के रखिए, मैं रिमाइंडर सेट करके रखता हूँ, तो नेक्स्ट बैच में आपको फिर दोबारा मैसेज डाल देता ठीक है, ओके। और कोई भी हूँ। ठीक है जैसे आज जैसे डेमोस्ट्रेशन हुआ वो होगा तो वो मैसेज आ जी, जाएगा ना तो। हर 10-15 दिन में डेमोस्ट्रेशन होता है, तो उसमें आप आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। हाँ, डिम्पल बोरो जी हाँ, यस प्लीज सर। बोलेंगे। जी सर, ये मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये महीने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ बाहर। तो आप जो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि 15 दिन तक लगातार होगा बोला है आपने। जी तो और एक बात है, जो आपने प्राणायाम किया, नाड़ी शुद्धि किया, फिर उसके बाद जो चक्रास के मंत्र आपने चांट कराए, ये एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, ये जब मैं चक्रा की मंत्र चांटिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने रेकी भी पहले सीखे थे, ये जो ये लंग हंग या रंग ये सब जो करती हूँ ना, तो क्या होता है, मैं वाइब्रेशंस बॉडी में फील करती हूँ, और फिर मेरा सर ऐसे वैसे ऐसे हिलता है। जो इसको एक्चुअली मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। और मेरी जो रेकी के गुरुजी थी, वो एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप ये मत करिए, क्योंकि ये मैं जब डीपली कोई आंख बंद करके भी सोचती हूँ, तो मेरा ये हिलना शुरू हो जाता है। रुकिए, मैं मेरा आपको सिंपल उसका जवाब देता हूँ। एक बैटरी के अंदर का पानी खत्म हो चुका है, और उसको आप रिचार्ज करेंगे तो क्या होगा? रिचार्ज करेंगे तो चार्ज होगा। बैटरी होता है, बैटरी होता है,
उस बैटरी के अंदर लिक्विड है ना, वो लिक्विड क्या हो चुका है, सूख चुका है, और उसका भी आप चार्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो वही सेम आपके साथ हो रहा है। और जैसे ही आपका वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीजें वेल बैलेंस हो जाएगी, आपका जो बायोलॉजिकल नाड़ियों का जो साइकिल है वो सेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देनी शुरू कर देगी। और इवन मैं ऐसे बहुत सारे लेडीज मैंने देखे कि मैं ये मुझे नहीं होता, वो मुझे नहीं होता, तो 15 दिन में लास्ट में मैं उनको खींच खींच के वो सारी चीजें करवाता हूँ, और सारी चीजें करके उसमें से वो बाहर आ जाते हैं। अभी भी मैं आपके साथ बहुत दिनों के बाद में ये जो चक्र के आप बीज किया मंत्र है, चांद किया करा है। रहे थे, मैं कर रही थी, लेकिन वो मणिपुर चक्र के बाद और मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मेरा सर अपने आप पीछे की तरफ जाने लगा और बॉडी हिलने लगा, ये मैं कर नहीं पाई। तो मैं ठीक बस है, चुपचाप आपको देख रही थी। तो क्या मैं ये कर पाऊंगी? पक्का कर पाएंगे। देखिए, ये एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी का जो वायरिंग होता है, वायरिंग के ऊपर जो कोटेड होता है, वो कोटेड स्ट्रांग हो गया मतलब एनर्जी फ्लो अच्छे से हो जाता है। अगर कहीं कोटेड अगर ब्रेक है, तो वहां पे वो एनर्जी लूज होती है, झटका मारती हुई दिखती है। तो सेम वही हमारे बॉडी के साथ होता है। और ये पूरा सर एनर्जी इस साइंस है। ये ना, इसका कारण मैं किसी को पूछ नहीं पा रही हूँ, और ये अभी जो आप करा रहे हैं तो इसलिए आप ही को पूछ पूछ रही हूँ, और किसी आप ने आप मुझे। खुद आप खुद होके उसका आंसर निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तो भी यही होता है, और जो मेडिटेशन मेरे गुरु है तो बोलने से बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, ये बाद में ठीक हो जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, करते रहो। क्योंकि मैं दीक्षित भी हूँ और मैं ध्यान भी करती हूँ, तो ये बात है। और एक बात है सर, मुझे कॉलेज के दिनों से सांस की प्रॉब्लम है, तो इससे क्या मुझे लाभ मिलेगा? क्योंकि 100%। डॉक्टर कोई इसका नाम नहीं बोलते हैं, बस मुझे थोड़ा 100%। ज्यादा जोर से सांस लेना पड़ता है, बस वही, बाकी मैं नॉर्मल रहती हूँ। कहीं वॉक इवन करना देखिए, पड़े। स्वर योगा में ना पार्किंसन का कोई इलाज है मेडिकल साइंस में? बट मेरे सर पास मालूम जो है नहीं ना है। अब तक, पार्किंसन बोल के जो एक ये होता है, उसे कंपवात बोलते हैं, बॉडी शेकिंग होता है ना। तो उसमें मेरे पास मैंने देखे हैं 70 to 80% बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। पहले तो जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है, और वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो योगा से ये सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाके मेंटल चीजों से रिलेटेड होती है, साइकोलॉजिकल रिलेटेड होती है ना। तो वो सारे टॉपिक्स जैसे 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 आते जाएंगे, वो सारी चीजें उस प्रकार से निकलती जाएंगी। तो सर मैं इस महीने कर नहीं पाऊंगी, नेक्स्ट महीने ही कर पाऊंगी मैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट महीने में कीजिए। और और ये सर सौर आपने विज्ञान में आपको और एक बात बता देता हूँ, जैसे रितु जी ने भी जो क्वेश्चन किया था ना, रितु जी, मैंने बीच में जो है ना, जब नया नया मैं सिखाने शुरू किया था ना, तो मेरे अंदर इतनी ऊर्जा थी, मुझे जैसे पागलपन जैसे होता है ना, कि जाके मैं सबको क्या करूँ, ये बांटू, सबको ज्ञान दे दूं, इस प्रकार का मेरे में था। भले कोई फीस दे कोई न दे, लेकिन बाद में पता चला नेचर बोलता है चुपचाप तुम तुम्हारा काम करो, किसको देना है किसको नहीं देना है ये मैं तय करता हूँ, मैं आपके पास भेजता हूँ। और जब से मुझे ये बात क्लियर हो चुकी है, तब से मैं इस बात को दिमाग से निकाल दिया हूँ। तो जिसको देने का मेरे इसमें है, वो बराबर वो आ जाएंगे, और वो बराबर वो होगा, वो नेचर अपना काम करवाता है। हम चाहो तो भी हम किसी को दे नहीं सकते, और ना चाहो तो भी हम बिना दिए रह नहीं सकते। तो दिस इज ट्रू। द आई ये एक आई बात है। एग्री। सर एक सर क्वेश्चन था कि अभी मैं आपका वो खोला था मैंने आपका रजिस्ट्रेशन वाला भरोसा, यू हैव रिटन दैट देयर आर 3 timings, so morning, what are the timings exactly of afternoon, evening देखिए, and एक महीने में 2 बैचेस होते हैं। अब जो बैच मॉर्निंग मंडे से जो शुरू हो रहा है वो इवनिंग का है, 7 से लेके 8:30 इंडियन टाइम। ओके। और मैंने देखा है कि लास्ट 4 इयर्स में यही समय सब लोगों के लिए सुटेबल है। अर्ली भी लेते हैं तो भी डिफिकल्ट है, और लेट करते हैं तो भी डिफिकल्ट है। तो 7 to 8:30 और एक 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स में जाते हैं। तो इस प्रकार से तो 8:40 तक जो है ये कोर्स हमारा चलेगा। तो सर आपका फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई एक आध सेशन मिस भी हो गया तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देंगे? सारे रिकॉर्डिंग दूंगा, और 40 पन्नों का आपको नोट्स दूंगा, 40 पेजेस, विथ कलर पेजेस, विथ कलर पिक्चर्स,
और पूरा सारा जो है हिंदी में चाहे इंग्लिश में, चाहे इंग्लिश में, नेपाली में चाहे नेपाली, तीनों में मिलेगा। सर आपने एक चीज और बोली कि आपने कैवल्य स्कूल से करा है क्या? कहाँ से किया सर? केवल योग विद्याधाम, लोनावला। दैट इज ओके ओके ओके। वो तो इंटरनेशनल सेंटर है, वहां पे किया है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है और ठीक है। भोगल सर जो है उस समय हमारे टीचर थे, प्रिंसिपल भोगल सर अब रिटायर हुए हैं, साइकोलॉजी के काफी माने जाने वाले टीचर है। So this is a certified, this is a certificate course or you are just doing it, the workshop? What is it? ये आप लोगों के लिए वर्कशॉप ही है, और सर्टिफिकेट लेके आप करेंगे भी तो क्या। क्यों सर, हमको आपका वाटर सिखाना होगा लेवल, तो? आपको ये टीचर ट्रेनिंग नहीं है ना, ये तो आप पर्सनल के लिए आप कर रहे हैं। इसके अंदर जो टिप्स आपको मिलेंगे वो आपके क्लास में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के तो हेल्थ को टीचर्स ट्रेनिंग भी होता है इसका? टीचर ट्रेनिंग भी होता है Okay. इसके। मेरा देखिए एक 4 सवाल है। लेवल है, सुनिए 4 लेवल है। लेवल 1 जो है ये पूरा फिजिकल है, पूरा बायोलॉजी के ऊपर हम काम करेंगे। लेवल 2 पूरा मेंटल है। अल्फा लेवल आपने सुना होगा, बीटा गामा आपने सुना होगा, तो ये सारा जो लेवल 2 में है। लेवल 3 जो है वो स्पिरिचुअल है, जैसे हम भावातीत बोलते हैं, लेवल 3 उसके अंदर है। और लेवल 4 जो है, लेवल 4 ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों का मिला के प्रैक्टिस है। दैट इज 120 डेज प्रोग्राम। और होती जो उसका फीस कितना होगा, 120 दिन कंटिन्यू, सुबह में मेडिटेशन और शाम में एक सेशन। कितना होगा फीस? तो पता नहीं, आपको पता होगा। आप गेस कीजिए थोड़ा सा। ओनली 4,000 रुपीज। रियली? या तो सर हमें वो करा 90 दीजिए ये। डेज का वर्कशॉप हम जो लेते हैं वेट लॉस का, दैट इज ऑल्सो फीस ओनली 3,500 रुपीज। तो हम आपके सर्टिफाइड में इंटरेस्टेड है, इसमें नहीं इंटरेस्टेड? बिना जो है आप ABCD सीखे आप कैसे जा सकते हैं आगे। और मैंने वो भी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। लेवल 2 लेवल 3 को भी डायरेक्ट बिठाया है, वो बाद में जो है ना सर वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बच्चा फिर चल लेवल 1 में जाना पड़ेगा, है ना, फिर लेवल 1 में जाके सब सीखना पड़ेगा। और ये सारा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल है। सिर्फ पानी के ऊपर ही 5 बार, हम 5 सेशंस के ऊपर हमें बात करना पड़ेगा। फिर आपका ब्रेकफास्ट, फिर आपका लंच, फिर आपका डिनर, फिर ये वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा क्या है, नेचुरोपैथी सर क्या है, इस हर सर चीज को इसमें डीप में जाए। प्रैक्टिकल है या सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज? फुल्ली प्रैक्टिकल, ओनली प्रैक्टिकल, ओके ओनली। ओके। और एंड सर, यहाँ पे आपको जो है नंबर्स भी आपको कम दिखेंगे, 20-22 लोगों की बैच होती है और पूरा प्रैक्टिकल चलेगा। सर दूसरी बात, आपका वेट लॉस वाला क्या बोल रहे थे अभी आप? व्हाट आर यू सेइंग अबाउट द वेट लॉस? 90 डेज प्रोग्राम वेट लॉस। उसमें क्या रहता है? व्हाट इज दैट प्रोग्राम? ये बेसिक स्वर योगा होता है और उसके साथ में डाइट्स होते हैं। देयर आर 9 टाइप ऑफ डाइट्स, 10 डेज के 9 डाइट्स है उसके अंदर। ओके ओके। तो पूरे बॉडी को कैसे चेंज करना है, क्या करना है, और वो स्टेप बाय लेके हम जाते हैं। पहले भूख के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद में जो है इंसुलिन लेवल पे काम करते हैं, उसके बाद में फिर आपका बॉडी का सारा जो होता है ना, डेली ड्राई फ्रूट्स, 90 डेज डेली ड्राई फ्रूट्स ब्रेकफास्ट डेली करना है वेट तो लॉस पर में। सर वेट लॉस लाइक राइट नाउ आई एम इन माय मेनोपॉज स्टेज सर, तो इसमें भी आप ये सब भी उसमें बताते हैं? तो पूरा बेनिफिट हो जाएगा। ओके सर, आई हैव टू टॉक टू यू ऑन द फोन जी राइट नाउ, जी आई कांट जी सी। जी, So, sir, when बोलिए, is a बात good time कीजिए। to talk to you? अभी जैसे सेशन खत्म होगा तो बात कर लीजिए। Sir, what time? Actually, I am going to leave right now. I have some work. Sir, आप बताइए कि ठीक है, आपके साथ किस या तो टाइम आप पे कल बात सुबह करूं? 10 बजे सुबह आप कॉल कर लीजिए। सर 10 बजे मुझे अपना उसमें जाना होता है, अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, रात को तो कर आप सकते आपका, हैं 9 बजे। ठीक है, 9:15 कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी, शुक्रिया जी। हाँ माधव जी, अभी आप बोलिए। सर जी नमस्ते। हाँ, मैं नेपाल नमस्ते से जी। हूँ। जी मेरा
वो पहले मैं एक नेपाल का कार्यक्रम था, उसमें चक्र का कार्यक्रम था, 7 दिन का चक्र का वो 7 चक्र का वो कार्यक्रम, एक दिन में एक चक्र का था। वो कार्यक्रम मैं अटेंड किया है। फिर मेरा वो बैक पेन है कि सर, बैक पेन और स्टमक पेन है, डाइजेशन का प्रॉब्लम भी है। उसमें खासी सब पूरा सुधार नहीं निकल हुआ। जाएगा, पूरा पूरा निकल निकल जाएगा, है ना, पूरा निकल जाएगा। क्योंकि और देखिए वो डाइजेशन का प्रॉब्लम अलग है, आपका हड्डियों का प्रॉब्लम जो है कैल्शियम लेवल कम हो जाना है, वो बात अलग है। तो सारे एक एक करके हम सारी चीजें जो है इसी 15 दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बैकबोन ठीक है। होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। इवन एक लेडी मेरे एकदम पास आई थी, उन्होंने मुझे बोला सर यहाँ पे हाथ लगाओ, ये जो ऊपर का जो होता है ना, ये बोन जो होता है स्कल, तो ऐसे दबाएंगे तो दब जाता था पूरा, ऐसे उंगली थोड़ी आगे से अंदर आती थी। फिर उनको कैल्शियम लेवल के वो सारे टेक्निक्स बता दिए, 2 महीने के बाद आके बोलते हैं, सर आप दबा के देखो, हड्डी मजबूत हो गई है ना। तो सारी चीजें उसमें पॉसिबल है। उसमें विटामिन डी का टेस्ट भी करवाया था, लेकिन वो टैबलेट लेने के बाद भी नॉर्मल लेवल पे नहीं आया था। 3 महीने का लिया, फिर नॉर्मल लेवल पर नहीं था क्या? जी, जी। अभी वो रिपोर्ट अभी फिर एक बार चाहे तो रिपोर्ट करके रखिए, और सिर्फ 40 दिन मैं बताऊंगा वैसे करके फिर एक बार चेक कर लीजिए, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। जिन लोगों को डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, वो लोग भी मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, नीचे भी बैठ रहे हैं। तो पूरा बैकबोन जो है वो सारी चीजों को हम ठीक से कर सकते हैं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ठीक। ठीक है, जो लोग करना चाहते ओपन रहेगा, यही लिंक रहेगा जो लिंक अभी आपने ज्वाइन किया है। इसी लिंक से जो है एक सेशन आपके लिए वो भी फ्री रहेगा, तो उसमें कुछ टेक्निक्स देख लीजिए और उसके बाद में आप तय कीजिए। ठीक है जी, प्रणाम सभी को, फिर मिलते हैं। नमस्ते।